हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का फुल लेंथ मॉडल पेपर एकदम यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर ये यहाँ पर आधारित होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप सभी अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो एकदम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम झूला का अन्य नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, शिवानंद झूला। अब देखो, इसके अलावा दोस्तों यहीं पर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे। अगर आपसे पूछ लेंगे ये इसके निकट एक आश्रम है, डायरेक्टली इससे रिलेट करते हुए चलना क्वेश्चन बनता है। इसका नाम है यहाँ पर स्वर्ग आश्रम। अब जो ये स्वर्ग आश्रम है दोस्तों, इसकी स्थापना भी पूछ लेते हैं। ये करिए यहाँ पर स्वामी विशुद्धानंद जी के द्वारा यहाँ पर क्या की गई है, स्वर्ग आश्रम की स्थापना। बाकी देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे आप 1986 में यहीं पर ये स्वर्ग आश्रम के निकट बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल नाम नोट कर लेना। और जो स्वामी विशुद्धानंद है ना दोस्तों, इन्हीं को एक अलग नाम से जाना जाता है, वो है यहाँ पर काली कमली वाला संत। अगर पूछ लेंगे आपसे किसे बोला जाता है, ये है यहाँ पर विशुद्धानंद। अब देखो, इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट बात करोगे, यहाँ पर कुछ ऐसे आश्रम हैं जो काफ़ी बार बनते हैं। एक है यहाँ पर दोस्तों बीटल्स आश्रम, कहाँ पर है, ऋषिकेश में है। इसके अलावा एक और है दोस्तों, वो यहाँ पर, ये तो आप सभी ने सुना होगा, महर्षि महेश योगी आश्रम कहाँ पर है पूछेंगे तो आंसर करोगे ऋषिकेश। अब देखो बात आई है ऋषिकेश की, थोड़ा सा इसको यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखो ऋषिकेश डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे किस नदी के संगम पर है। ये है आपका गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर। इसके अलावा केदार खंड में एक नाम से संबोधित किया गया है। किसमें? केदार खंड में। नाम पूछेंगे क्या बोला गया है, ये है आपका कुब्जा मृग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आप सभी से निकल के आ सकते हैं। देखो, अगर स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछेंगे आपसे यहाँ पर कि केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब किसे दिया है? पहला दिया गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जुड़वा राष्ट्रीय विरासत का खिताब तो ये मिला है दोस्तों यहाँ पर हमारे राज्य के दो शहर हैं, एक है ऋषिकेश प्लस हरिद्वार। ये दोनों फैक्टों को आप बिल्कुल नोट कर लेना, कुछ भी यहाँ पर बन सकता है। आप चलते हैं आगे। और हाँ दोस्तों, देखो अभी ऋषिकेश ही है, तो एक क्वेश्चन अभी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था कि बताओ नीलकंठ महादेव मंदिर किस जनपद में है? तो ऋषिकेश के निकट है, लेकिन जनपद है यहाँ पर पौड़ी। अब बात आई है नीलकंठ महादेव मंदिर की, तो इसमें बस इतना याद कर लो, नदियों का संगम भी कभी पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये हो जाएगा आपका पंकजा प्लस मधुमती नदी के संगम पर बना है यहाँ पर नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, किस स्थान पर रानी कर्णावती द्वारा नवाजत खां की मुगल सेना को रोक दिया था? तो ये रोका गया था दोस्तों कहाँ पर, शिवपुरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सिसवा नदी की सहायक नदी है? तो देखिए दोस्तों, सिसवा की सहायक पूछेंगे, बिल्कुल ही हो जाएगा रिस्पना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? अब देखो दोस्तों, पूर्वी पूछा गया है तो डायरेक्टली देखो अलकनंदा, ये सब यमुना, ये सब आप वैसे ही एलिमिनेट कर लोगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काली नदी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। किस स्थान को धुनेरों की बस्ती कहा जाता था? तो ये बोला जाता था आपका टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से देवप्रयाग किस पहाड़ी से नहीं घिरा है? अब क्या पूछा गया है दोस्तों, नहीं घिरा गया है। देखो ऑप्शन से अगर आप जाओगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, आपको पहला ही ऑप्शन आपका गलत मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो गया करेक्ट। बाकी गर्थ, नरसिंह, दसरांधांचल पर्वत, ये सभी से घिरा है क्या है यहाँ पर, देव प्रयाग। चलते हैं आगे। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम स्थल है, तो ये काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, आई होप सबको पता होगा। ये मिलते हैं कहाँ पर, सतपुली नामक स्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। चलते हैं आगे। कोदिया बगड़ में कब वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में मेला लगता है? तो ये कब लगता है आपका, 12 जून, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चमोली के सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला रम्माण उत्सव प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? अब देखो दोस्तों, परसों जो वीडियो डिस्कस किया था यहाँ पर 40 एमसीक्यूज उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट वन लाइनर, उसमें मैंने आपको स्पेशली बोला भी था कि रम्माण का महीना भी पूछ सकते हैं। देखो ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ गया है, आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी अप्रैल माह में मनाते हैं क्या यहाँ पर, रम्माण। अब देखो बात आई है रम्माण की, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझने की करेंगे कोशिश। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपसे नॉर्मली पूछ लेंगे किस जनपद में,
चमोली ब्लॉक पूछ लेंगे, जोशीमठ। बाकी देखो गांव यहाँ पर दिया गया है, ये है आपका सलूड़ गांव। इसके अलावा देखो अगर यात्रा का दिन का अंतराल पूछ लेंगे, ये हो जाती है आपकी 11 से 13 दिनों के अंतर्गत यहाँ पे माना जाता है। इसके अलावा अगर पूछ लेंगे मुकुटों की संख्या बन सकती है, ये है आपकी 18 मुकुटों की यहाँ पर क्या होती है संख्या। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। अगर युद्ध शैली का नृत्य पूछ लेंगे, ये कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर माल मल्ल, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। माल मल्ल क्या है, एक युद्ध नृत्य की शैली है, किसमें, रामायण में। दूसरा भी पूछा जाता है एक हास्य नृत्य, ये कौन सा है यहाँ पर, कुरु जोगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद कर लेना। अब लास्ट दो क्वेश्चन जो निकल के आएंगे, बात आएगी यूनेस्को की। अब यूनेस्को ने इसको अपनी अमूर्त विश्व विरासत धरोहर घोषित किया है, पूछ लेंगे कब, पूरी डेट याद करना, 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया था घोषित। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपका पेरिस में। और लास्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये रामायण उत्सव को अगर वर्ल्ड में किसने फेमस किया, यानी विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई, आंसर करोगे यहाँ पर कुशल सिंह भंडारी जी द्वारा ये चीज़ें की गई। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का क्रम होगा। अब ये पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर, अब जो आने वाली विधानसभा है इसका बताओ क्रम, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर 6वीं विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समुद्र तल से उत्तराखंड की अधिकतम ऊंचाई है मीटर में, अब अधिकतम पूछी गई है तो देखो अधिकतम जाओगे तो 7817, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितनी न्याय पंचायतें हैं। अब देखो दोस्तों वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 670। अगर इसमें अगर बढ़ोतरी या कमी हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना दोस्तों कि एक बढ़ कम जितनी भी संख्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बता देना, ताकि उस कमेंट को आपके जिसका भी सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा वहीं पर। उत्तराखंड राज्य ग्राम्य विकास संस्था स्थित है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये है आपकी रुद्रपुर उधम सिंह नगर जनपद। आगे चलते हैं। ऊनी कपड़ा जलने का गंध बोधक शब्द, अब ये शायद एक आगे है यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका कुतराण, यानी ऑप्शन नंबर डी, रट लो क्या पता है याद आ जाए एग्जाम में। निम्न में से कहाँ नंदा देवी मंदिर स्थित नहीं है, अब क्या पूछा गया है, नहीं है तो देखो पैनघंडा में बिल्कुल है, नौटी चांदपुर बिल्कुल, कुरुड़ बिल्कुल, धनोल्टी, ये मिल गया आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। हीरामणि नामिक ग्लेशियर स्थित है, तो देखो अलग अलग करके याद कर लेना, हीरामणि नामिक, पॉन्टिंग, ये सब पूछेंगे तो आंसर हमेशा क्या करोगे यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। इसके अलावा देखो अगर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करोगे जो बन सकते हैं, एक है यहाँ पर खोला ग्लेशियर, बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसको आप ऐसे ही कर लेना याद। इसके अलावा अगर हम और इम्पोर्टेंट जाएंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर पिथौरागढ़ में टहरार ग्लेशियर जो बन सकता है, एक है यहाँ पर फैलिड कोड, ये सभी दोस्तों पूछे गए हैं, ये बनते हैं ये वाले इजी वाले तो अब सबको पता ही है। देखो फैलिड कोड, टहरार, खोला ग्लेशियर। इसके अलावा अगर जुम्बाबू ग्लेशियर पूछ लेंगे ये कहाँ पर है, ये भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। और देखो दो और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक है यहाँ पर सोना ग्लेशियर और एक है यहाँ पर पिनोरा ग्लेशियर, ये सब कर लेना सारे फैक्ट को इंपॉर्टेंट। बाकी देखो रालम, मिलम, काली, नामिक, ये सब तो आपको यहाँ पर पता ही होंगे। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जैसे पिथौरागढ़ हाँ ये बागेश्वर के भी यहाँ पर ग्लेशियर कर लेते हैं कवर, क्योंकि बागेश्वर से निकल के आते हैं। देखो एक है यहाँ पर सुंदर ढूंगी ग्लेशियर, इसके अलावा एक है यहाँ पर दोस्तों मय कोटली, ये वाला बन सकता है, इसको कर लेना याद, मय कोटली बागेश्वर। सुखराम ग्लेशियर पूछेंगे, आंसर करोगे बागेश्वर। इसके अलावा कफनी सबको पता होगा, पिंडारी सबको पता होगा और मैकटोली भी सबको यहाँ पर पता होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा के विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। विंसर महादेव मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। निर्माण किसने करवाया है, कल्याण चंद, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। मानेक बुग्याल स्थित है, तो देखो दोस्तों मानेक बुग्याल हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी में। अब देखो इन 4 जनपद में मान के चलना, देखो बुग्यालों की संख्या आपको चमोली में ज़्यादा मिल जाएगी, रुद्रप्रयाग से भी बनते हैं और उत्तरकाशी, तो देखो ये 3 जनपद के मैं भी आपको एकदम इंपॉर्टेंट वाले बुग्याल बता रहा हूँ, आप फैक्ट को कर लेना नोट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर करेंगे हम उत्तरकाशी जनपद के लगभग सभी बुग्याल, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो एक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट दयारा बुग्याल, ये काफ़ी रिपीटेड रहता है। इसके अलावा देखो मानेक वाला हमने यहाँ पर देख लिया है, इंपॉर्टेंट जाओगे। एक है यहाँ पर भाला बुग्याल, इसके अलावा पूछेंगे आपसे बताइए छायागाड़ बुग्याल, ये भी आपका है उत्तरकाशी जनपद में। और इंपॉर्टेंट जाएंगे, एक क्या है यहाँ पे खरसाली बुग्याल जो काफ़ी बार पूछा जाता है। एक है यहाँ पर सोनगाड़ बुग्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको भी याद कर लेना। बाकी देखो देवदामिनी बुग्याल पूछेंगे, आंसर होगा उत्तरकाशी। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये है आपका गुलाबी कांठा बुग्याल, ये कहाँ पर है आपका उत्तरकाशी जनपद में। अब इसके अलावा देखो एक और बता देता हूँ आपसे, केदार खरक बुग्याल पूछ लेंगे, ये भी मिल जाएगा आपको उत्तरकाशी जनपद में। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रुद्रप्रयाग जनपद के
बुग्यालों की तो रुद्रप्रयाग में इंपॉर्टेंट जाओगे। एक है यहाँ पर कासनी खर्क बुग्याल, ये काफ़ी रिपीटेड रहता है। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट जाएंगे, एक है यहाँ पर बर्मी बुग्याल, ये वाला बन सकता है, इसको याद कर लेना, बर्मी बुग्याल, खाम बुग्याल। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे मटिया बुग्याल, ये मटिया कहाँ पर है आपका, रुद्रप्रयाग जनपद में। और लास्ट दो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक है यहाँ पर दोस्तों मनगी बुग्याल, ये भी रिपीटेड रहता है। देखो मानेक मनगी में कंफ्यूज मत होना, मानेक उत्तरकाशी, मनगी रुद्रप्रयाग में। और लास्ट एक है यहाँ पर पंटा गढ़िया बुग्याल, ये सब कहाँ पर हैं आपके, ये हैं आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। अब देखो चमोली से अगर आप बात करोगे तो कुछ देखो, अगर जहाँ पर भी आपसे पूछ लेंगे खर्क वाले बुग्याल, ये सब का आंसर क्या होगा, चमोली। अब देखो खर्क में कौन कौन से आएंगे, अलग से लिख लेना इनको। देखो एक है यहाँ पर राज खर्क, इसके अलावा पूछेंगे आपसे लाता खर्क, ये भी आपको मिल जाएगा चमोली में। एक और इंपॉर्टेंट है डांग खर्क, ये भी चमोली। इसके अलावा कोटा खर्क, ये भी कहाँ पर है आपका, चमोली जनपद में। अब देखो 2 से 3 इंपॉर्टेंट वाले जो बन सकते हैं, एक है यहाँ पर सीला समुद्र बुग्याल, इसके अलावा पूछ लेंगे कैला बुग्याल, ये है आपका कहाँ पर, चमोली में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए बद्रीनाथ के आसपास कौन सा बुग्याल फैला है, आंसर करोगे ये है आपका कैला बुग्याल। इसके अलावा देखो अनवाल लेडी बुग्याल, ये भी कहाँ पर है आपका, चमोली जनपद में। और जो लास्ट एक इंपॉर्टेंट आता है, ये है आपका जलीसेरा बुग्याल। ये सब कर लेना, फैक्ट को नोट। चलते हैं आगे। देवरा यात्रा के समय किया जाने वाला नृत्य है, तो ये नृत्य कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी अवसर, बिल्कुल याद कर लीजिए, बन सकता है। पतंजलि योग विद्यापीठ को कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है ये वाला क्वेश्चन, आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 2006 में। चलते हैं आगे। कोटद्वार का प्रसिद्ध सिद्धबली हनुमान मंदिर किस नदी के तट पर है, तो डायरेक्टली ये भी ध्यान में रख लो, सिद्धबली हनुमान मंदिर कहाँ पर है, कोटद्वार में है। और नदी पूछ लेंगे किस नदी के तट पर है, आंसर कहोगे आप यहाँ पर खो, ये कोटद्वार भी यहाँ पर खो नदी के तट पर ही है। चलते हैं आगे। 2021 के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, तो ये किया गया था आपको यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वंदना कटारिया। संबंधित खेल ये हैं आपकी हॉकी। चलते हैं आगे। अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम क्या था, तो मध्यकालीन टाइम पर दोस्तों अल्मोड़ा को यहाँ पर संबोधित करते थे राम क्षेत्र के नाम से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। सुई का मंदिर कहाँ है, अब देखो ये मैंने आपको जो सूर्य मंदिर थे परसों वाली वीडियो में सारे डिस्कस कराए थे, रमक और सुई ये दोनों एक ही नाम है, दोनों मिलेंगे लोहाघाट चंपावत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी सभी सूर्य मंदिर हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में सब बता दिए थे। बिल्कुल दोस्तों एकदम वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, इसीलिए बोलता हूँ सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ध्यान में चलते रहिए कीजिए, क्योंकि ये क्या हो जाता है आपका थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन, क्योंकि 1 2 से 3 बार तो आपने भी यहाँ पर उत्तराखंड का सिलेबस कवर किया होगा, बस ये क्या है आपको क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर आपका रिवीजन भी होते जाता है। जो चीज़ नहीं आती उसको आप कहीं पर नोट कर लेना, वो फिर आगे के लिए आपको याद हो जाएगी। चलते हैं आगे। मदमहेश्वर मंदिर किस शैली में बना है, अब ये है दोस्तों देखो दूसरे नंबर का है केदार। अभी इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वैसे मैं तो बताते रहता हूँ। देखो मदमहेश्वर मंदिर किस शैली में बना है पूछेंगे, इस केस में आंसर करोगे आप पांडव शैली में। अब देखो पंच केदार में से दूसरे नंबर का यही है, पहला है आपका केदारनाथ, दूसरा है आपका मदमहेश्वरनाथ, तीसरा है आपका तुंगनाथ, चौथा है आपका रुद्रनाथ और पांचवा है आपका कल्पेश्वर। ये छोटी सी लाइन होती है इसकी, के दम है तो रुक, ये मैंने ट्रिक बनाई हुई थी। ये है प्रथम केदार, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। बाकी देखो ये मदमहेश्वर नाथ में पूजा पूछ सकते हैं किस भाग की होती है, ये होती है आपकी नाभि की। सब फैक्टों को लेना नोट। चलते हैं आगे। मसूरी में बाटा घाटा कांड कब हुआ था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। आंसर नंबर करेक्ट होगा आपका बी, यानी 1994 में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख लो भाटा घाटा कांड कहाँ पर है, मसूरी में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य फल काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है, अब देखो काफल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मायरिका एस्कुलेटा। बाकी ये जो कैनबिस सटाइवा है ये किसका है यहाँ पर, भांग का। और ये रोडोडेंड्रम अर्बोनियम ये बता देना कमेंट में किसका है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनते रहते हैं हमारे राज्य का कुछ है ये इंपॉर्टेंट चीज़। आगे चलते हैं। घबला किस जनजाति का लोक देवता है, तो ये है किसके दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भोटिया जनजाति का। बाकी जनजाति के ऊपर पूरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ऐसे ही 4 MCQs के फॉर्म में वो चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। टॉपिक वाइज MCQ वाली सीरीज़ देख लेना उत्तराखंड की, सारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे। उत्तराखंड का पूरा सिलेबस आपके लिए यहाँ पर MCQ के फॉर्म में पूरा सिलेबस कवर किया है, चाहे कोई भी वो टॉपिक हो। जरूर रोज़ 1 से 2 वीडियो देखते रहना दोस्तों। देखो आप सभी को लग रहा होगा अभी 30 से 50 दिन है, लेकिन क्या हो जाएगा एक दिन ये 30वां दिन आ जाएगा, फिर हम क्या सोचते हैं यहाँ पर काश 10 दिन और मिल जाते। काश अगर मगर के लिए तो ज़िंदगी है ही नहीं, बस ये सोच लो करना है तो करना है, बिल्कुल रेगुलर पढ़ते रहना दोस्तों। देखो कम से कम अगर
जॉब चाहिए तो 4 से 5 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। कंपटीशन काफ़ी हाई है, देखो आप ही नहीं काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग भर रहे हैं। ये मान के चलना आप लगभग 200 में एक सीट का यहाँ पर क्या हो रही है, फाइट हो रही है। तो ये 199 लोग को हराने के लिए आपको अब टाइम देना पड़ेगा, फुल टाइम। चलते हैं आगे। कत्यूरी राजवंश में पैदल चलने वाली सेना के प्रमुख को कहा जाता था, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हो जाएगा आपका पदातिक। अब देखो दोस्तों, 4 जो ऑप्शन है सभी बनते रहते हैं। अगर एक गोलमिक पूछ लेंगे आपसे यहाँ पर किसके लिए होता था, ये क्या था दोस्तों, कत्यूरी प्रशासन में जो यहाँ पर टैक्स लेता था यानी कर लेने वाले अधिकारी को बोलते थे गोलमिक। इसके अलावा ये अश्व बलाधिकृत जो दिया गया है ये किसके लिए होता था दोस्तों, ये जो था अश्वारोही, इसका जो प्रमुख था यहाँ पर इसको बोलते थे अश्व बलाधिकृत। इसके अलावा अगर ये पूछ लेंगे आपसे, ये बताइए कि यहाँ पर जो ये पदाधिक वाला तो हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, इसके अलावा देखो अब कैसे कैसे यहाँ पर से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखो सबको पता होगा 4 भागों में यहाँ पर विभक्ति थी। एक था यहाँ पर पदातिक, दूसरा था यहाँ पर अश्व बलाधिकृत, ये बोला जाता था लेकिन ये होता था आपका अश्वारोही। इसके अलावा गजारोही थी एक और थी यहाँ पर पदातिक, ये जो पैदल वाली सेना थी। अब देखो इनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। देखो इनमें क्या पूछ लेते हैं, सेनापति किससे क्या लेता था। तो देखो अगर पूछ लेंगे आपसे, बताइए गुप्तचर अधिकारी को क्या बोलते थे, तो ये बोलते थे आपका दुह साध्य साधनिक वर्ड यूज़ किया जाता था। किसके लिए, यहाँ पर गुप्तचर के लिए। ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल पूछा जाता है। इसके अलावा अगर पूछ लेंगे आपसे उपचारिक का क्या काम रहता था, ये काफ़ी बार रिपीटेड है उपचारिक। तो ये क्या था आपका यहाँ पर भूमि के अभिलेख यहाँ पर रखता था कौन, उपचारिक। इस फैक्टो कर लो नोट। और जो लास्ट एक इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आता है दोस्तों, अगर ये पूछ लेंगे कृषि की उन्नति का कार्यभार किसे दिया था, राज्य की कृषि से संबंधित पूछ लेंगे अधिकारी, तब आप आंसर करोगे यहाँ पर ये था आपका क्षेत्रपाल। बिल्कुल सब फैक्टो कर लेना नोट दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है बिल्कुल। चलते हैं आगे। किस राजा को बौद्ध श्रमण शत्रु के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भूदेव। बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। पौरव राजवंश में राजा के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, तो ये ऑलरेडी रिपीटेड है, ये बोलते थे यहाँ पर सुपकारपति। देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अकबर द्वारा गंगा के स्रोत का पता लगाने हेतु भेजे गए अन्वेषण दल को किस गढ़वाल शासक ने हरिद्वार में ही रोक दिया। काफ़ी बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर सहजपाल। डायरेक्टली पूछ लेते हैं किसके शासन काल में भेजा था, आंसर होगा सहजपाल। चलते हैं आगे। झल ताल कहाँ स्थित है, तो ये ताल आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमोली जनपद। जयकृत शाह द्वारा सिखों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा कर देना स्वीकार हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है। करेक्ट आंसर ये है आपका राखी कर। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों, सिखों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा कर स्वीकार किया, राखी कर किसने, जयकृत शाह ने। चलते हैं आगे। नौठा कौथिक किस मंदिर में लगता है, तो ये लगता है आपका ऑप्शन नंबर आदि बद्री, यानी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी नारायण नौठा भी इसी का नाम है, क्वेश्चन बार बार बनते रहता है ये भी। गढ़ शासन काल के दौरान मंडल के प्रमुख को क्या कहते थे, तो देखो दोस्तों जो मंडल का प्रमुख था उसे यहाँ पर बोला जाता था कमीण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है। देखो जनगणना वाले वीडियो से मान के चलना 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे ही, तो ये इसका आंसर नोट कर लो, ये है आपका 936, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखो संख्या कम है तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ समझने वाली होती है ऑप्शन से। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी तहसील सुमेलित नहीं है, अब देख लेते हैं कौन सी नहीं है। देखो पिथौरागढ़ कनाली छीना करेक्ट है, देहरादून विकास नगर ये भी करेक्ट है, टिहरी घनसाली करेक्ट है, चमोली मोरी नहीं, मोरी ये मिल जाएगी आपको, यानी उत्तर काशी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको करेक्ट। ये है गलत, उत्तर काशी होना था यहाँ पर। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है, तो देखो दोस्तों राज्य का जो लोक सेवा आयोग है ये अपने जो कार्य हैं इनकी जो सालाना रिपोर्ट है जो साल में जाती है ये किसको देता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर है राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर है करेक्ट। रिजु का विलोम है, अब आ गए हैं हिंदी के क्वेश्चन, तो रिजु का क्या हो जाता है आपका वक्र, ऑप्शन नंबर है करेक्ट। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, अम्बुज का दीर्घ है आपको अम्बुद, इसी प्रकार एक पकड़ना है हमने जो बिल्कुल यहाँ पर सत्य है, तो देखो ये हो जाएगा आपका जल का कमल, ये नहीं है, बादल समुद्र गलत, समुद्र कमल गलत, कमल बादल ये बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए शब्द एक शब्द में बताना है।
आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अवीरा, यानी बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कनक धतूरा। कनक के लिए दूसरा शब्द चुनिए। अब देखो कनक को यहाँ पर बताना है दूसरा शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सोना। एक वो उदाहरण भी होता है इसका, कनक कनकते सौगुनी मादकता मुस्काए वाला। ये आप सभी इसको ऐसे ही पकड़ सकते थे इस वाले को। आगे चलते हैं, एक का अर्थ उसमें भी क्या होता है सोना, एक का धतूरा। निम्न में से अविकारी शब्द को चुनिए। तो देखो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका अव्यय। बड़ा परिवर्तन नहीं लाएंगे, बाकी संज्ञा लाती है, सर्वनाम विशेषण ये सब क्या करेंगे आपके कोई भी वाक्य उसमें बड़ा यहाँ पर परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, अव्यय नहीं रखेगा। भूत के पांव पीछे के रचनाकार हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये हैं आपके हरिशंकर परसाई जी। बाकी देखो हिंदी की सीरीज चल रही है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पहले उसमें देख लिया था हमने हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियां। दूसरी वीडियो में हमने देवनागरी लिपि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो अभी फॉरेस्ट गार्ड में भी 2 क्वेश्चन आ गए थे, वो हमने टॉपिक कर लिया कवर। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका रचनाकार। वो वीडियो आएगा आपका कल, सारी रचनाओं को इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये सभी पर्सनैलिटीज़ के नाम भी आएंगे, बिल्कुल आप कल वाला वीडियो फॉलो करना। बाकी सब पढ़ते रहो दोस्तों। देखो जीएस को भी टाइम दो, उत्तराखंड को भी टाइम दो, हिंदी को भी। मतलब मेन फोकस ये रखना आपकी हिंदी में तो आप 20 में से मान के चलना 18 अगर लाओगे तभी सिलेक्शन के एकदम क्लोज पहुंच सकते हो, क्योंकि हिंदी में 20 में से 20 भी ले आते हैं दोस्तों लाने वाले, क्योंकि सिलेबस फिक्स है, ज़्यादा बाहर का नहीं पढ़ना होता है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, अब देख लो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो लगा लेते हैं। देखिए आइए, अहिंसा ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द मेरे हिसाब से। तो अच्छा अच्छी मैंने आपको बता रखा है कि लगा के ट्राई कर लेना जहाँ जमेगा। समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए। अब देख लो इसमें समूह कौन सा शब्द बना रहा है, तो ये बनाएगा आपका बेड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वाक्य में भविष्य काल है। अब देखो एक वाक्य ऐसा है जिसमें भविष्य की बात है। देखो मैंने एक पेड़ काट लिया, यानी काट दिया है इसने, मैं आपका आभारी हूँ, यानी इसने कुछ ऐसा कर दिया है कि इसने आभार प्रकट कर दिया। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो ये भविष्य नहीं है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, हाँ इसमें आप बोल सकते हो भविष्य काल की एक झलक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, तो देखो दोस्तों कर्ता ने करण को कर्म से ये सब लगा के देख लेना, क्या हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, किस टाइप का वाक्य है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब देखो दोस्तों हिंदी की जब सीरीज खत्म होगी ना टॉपिक वाइज ये सारे क्वेश्चन, उसके बाद आपको एकदम ईजी लगेंगे, इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल फॉलो कर लेना सीरीज को। शुद्ध वाक्य बताइए। अब एक वाक्य बताना है कौन सा शुद्ध है, तो देखो युद्ध हो रहा है, ये सही लग रहा है वैसे तो, युद्ध लड़ा जा रहा है गलत, युद्ध किया जाए ये तो ऐसे होगा ही नहीं, युद्ध मनाया जा रहा है ये तो है ही नहीं, त्यौहार थोड़ी है कोई, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। निहार रश्मि नीरजा काव्य संग्रह के लेखक हैं, अलग अलग करके याद कर लेना, काफ़ी बार बता दिया है। निहार रश्मि नीरजा क्या है, काव्य संग्रह है, लेखक कौन है पूछेंगे तो आंसर करोगे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी कल हिंदी वाली वीडियो में सारे यहाँ पर पर्सनैलिटीज़ को करेंगे डिस्कस। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो ये हो जाएगा आपको द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया है, जो तुलसीदास जी थे यहाँ पर सगुणवाद के यहाँ पर कवि थे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इनकी भक्ति का स्वरूप क्या है, सगुण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त वक्त में कौन सा अलंकार है। अब बताना है देखो इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा देखो आपका यहाँ पर सारंग सारंग चल रहा है, यानी एक वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके अर्थ अलग कहाँ पर मिल जाएगा आपको, यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बाकी योजिक चिन्ह जहाँ मिलेगा हमेशा करके आ जाना, रूपक अलंकार। चलते हैं आगे। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो जो संस्कृत से एज इट इज यहाँ पर उठाया गया है उस शब्द को पकड़ना है, ये हो जाएगा आपका शर्करा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब देख लेते हैं कौन सा शुद्ध है, जजी वैसा ऐसे नहीं लिखते हैं, ये होगी मात्रा पीछे से आनी थी, बाकी सब कुछ सही था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। गौधन चरती की संधि है, अब इसको बताना है हमने दोस्तों, ये जब हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनाएगा आपका गौश चरती, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल।
वह बहुत अच्छा लिखता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रविशेषण वो होगा जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऐसा एक वर्ड है जो आपको क्या लग रहा है कि उसकी काफ़ी यहाँ पर प्रशंसा कर दी गई है, तो ये हो जाएगा बहुत जो वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ से आएंगे आपके जीएस के, सभी आराम से सुनते हुए चलना। बिल्कुल जीएस तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। करते हैं स्टार्ट। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? ये है आपकी ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जब भी कोई आपात की स्थिति होगी उस समय क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ पर मौलिक आप मान के चलना अधिकार हमारे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाते हैं। बाकी देखो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आर्टिकल पूछेंगे 352। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर पूछ लेंगे, जो निलंबन है किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 358 याद रख लेना बिल्कुल। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में क्या हो जाते हैं, मौलिक यहाँ पर हमारे जितने भी अधिकार हैं ये हो जाते हैं निलंबित। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम सिंपली मौलिक अधिकारों की किस भाग में दिए गए हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली। 12 से 35 आर्टिकल में ये चीज़ें यहाँ पर निहित हैं, जो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल बन सकता है। बाकी अगर पूछ लेंगे मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, आंसर करोगे अमेरिका से। ये चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं। क्वेश्चन बनते रहता है दोस्तों, बार बार आप देख लेना इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो ये करेगी आपके ऑप्शन नंबर ए वित्त विधेयक। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आंसर तो नोट कर लो इसका, ये हो जाएगा आपका 40, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, आर्टिकल 40वें का संबंध सिंपल पूछेंगे। ये क्या है आपका, यहाँ पर ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश पूछ लेंगे, ये आपका आर्टिकल 40। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई। अब समझना क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। कब ये चीज़ें होती हैं, 1993 में आप सभी को पता होगा संविधान संशोधन होता है। कौन से नंबर का? 73वां संविधान संशोधन। कब? 1993। इसके अंतर्गत क्या होता है, 1992 के जो यहाँ पर पंचायती राज है उसको दे देते हैं क्या, यहाँ पर संवैधानिक दर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार कि पंचायती राज को यहाँ पर संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। 73वां कब होता है? 93 में। कौन सा नंबर का था? ये था 1992 का जो अधिनियम था। आई होप बिल्कुल हो गया होगा क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? अब क्या पूछा गया है, कौन सा एक चुनौती पैदा नहीं करेगा? तो देखो प्रादेशिकता बिल्कुल करती है, जातीयता भी करती है, संप्रदायवाद करती है, समाजवाद ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं करेगा। एलिफेंट पर्वतमाला के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ मिल जाएंगी? तमिलनाडु राज्य में। चलते हैं आगे। 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शब्दावलियां ऐसी रिपीटेड रहती हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना। आंसर होगा आपका द्विपक्षीय व्यापार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एसबीआई पहले किस नाम से जाना जाता था? 3 क्वेश्चन बनेंगे। ये जाना जाता था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अगर पूछ लेंगे आपसे, बताइए यहाँ पर स्थापना कब हुई? इस केस में आप आंसर करेंगे 27 जनवरी 1921 को होती है, और इसी का नाम परिवर्तन करके क्या हो जाता है आपका एसबीआई। तो एसबीआई की स्थापना पूछ लेंगे 1 जुलाई 1955। सब फैक्ट इंपॉर्टेंट कर लेना याद। चलते हैं आगे। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? स्टैटिक जीके में काफ़ी रिपीटेड है, इसमें मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा 1924, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाएंगे इन्हें बोलेंगे वेल्ड। ये डाउन्स पूछ लेंगे, ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी अर्जेंटीना। इसके अलावा पंपास, ये भी आपके अर्जेंटीना। सवाना पूछेंगे, सवाना ये कहाँ के हैं आपके? ये हैं आपके अफ्रीका के। सब याद कर लेना, बनते रहते हैं क्वेश्चन। चलते हैं आगे। चूटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राज्य के आप केंद्र शासित बोल सकते हो, ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। इसमें अगर पूछ लेंगे नदी, ये है आपकी सुरु नदी के ऊपर है, बिल्कुल बन भी सकता है क्वेश्चन। चलते हैं आगे। ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में कितनी बार होना जरूरी है? इजी क्वेश्चन, 2 बार होना जरूरी है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं यहाँ पर
रूस से। इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ लेंगे अधिकारों को कैसे जोड़ा गया है, ये है आपका 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में। सिफारिश कौन सी समिति करती है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये है आपकी स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल इस फैक्ट को कर लेना नोट। बाकी आर्टिकल 51 के ए यानी कौ में ये सब यहाँ पर निहित है। और इसमें अगर लास्ट क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, जो 11वां फंडामेंटल राइट है ये कब जोड़ा गया, ये मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है, कौन सा, 11वें नंबर का ये जोड़ा जाता है आपका 2002 में, जब कौन सा होता है आपका 86वां संविधान संशोधन। बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, ये पॉलिटी से तो घुमा फिरा के क्वेश्चन बिल्कुल बनते रहेंगे। चलते हैं आगे। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, अब ये बताने हमने जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका किससे यहाँ पर कॉमन रहेगा अधिकार, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रिटिश राजा रानी के पास जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो देखो कैबिनेट मंत्री बिल्कुल बिना विभाग के मंत्री ये भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे, कैबिनेट सचिव ये नहीं होगा। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। अब देखो नगरीय स्थानीय सरकार यानी ये आप मान के चलना है जो पंचायत वगैरह ये सभी की बात चल रही है, तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन द्वारा ये संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पूछ लेंगे इसी में गठन कब होता है, 1992 फैक्ट कर लो नोट, बिल्कुल काफ़ी बार ये बनते रहता है। और देखो अगर ये पूछ लेंगे इसी में, अगर लागू की चीज़ें पूछेंगे, लागू में अलग आंसर करोगे, ये होता है आपका 1 जून 1993, ये क्वेश्चन अलग है, ये वाला अलग है। चलते हैं आगे। निम्न में से किस नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा गया है, तो ये बोला गया है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गंगा नदी को, पी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। महावीर कौन थे। अब देखो दोस्तों महावीर स्वामी कौन थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, कौन से नंबर के, 24। 23वें पूछ लेंगे कौन थे, बनता है इनसे, ये है आपके पार्श्वनाथ। और स्टार्टिंग में सभी को पता होगा प्रथम तीर्थंकर कौन थे यहाँ पर, ये थे आपके महावीर, नहीं महावीर स्वामी तो दोस्तों 24वें थे। अगर प्रथम पूछ लेंगे ये कौन थे यहाँ पर, ऋषभ देव, ये संस्थापक भी माने जाते हैं, इसमें कई लोग करके आते हैं महावीर, ये थे प्रथम। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। बाकी देखो जैन धर्म के अंतर्गत संगीतियाँ पूछ लेंगे कितनी हुई, ये होती हैं 2। बौद्ध धर्म में कितनी होती हैं यहाँ पर, 4। चलते हैं आगे। नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति है मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति है डेयरी उद्योग, और श्वेत क्रांति का जनक ये कौन है, वर्गीस कुरियन। चलते हैं आगे। देश में कौन से 3 वर्षों को अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया है। देखो पंचवर्षीय योजना वाली ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसमें ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। सामान्य ज्ञान वन लाइनर वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, फिलहाल आंसर नोट कर लीजिए। तो ये होता है आपका दोस्तों, देखो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतराल देखो, पहली हो जाती है आपकी 51 से चलती है 56, 56 से 61। अब देख लो तीसरा का हो जाएगा 1966 से 69, ये 66 है दोस्तों। अब क्यों होता है देखो यहीं पर रिलेट कर लो, 1962 भारत चीन युद्ध, 65 भारत पाकिस्तान, इसी में क्या हो जाता है यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण ये योजना अवकाश के रूप में मनाया जाना स्वीकार किया जाता है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो ये कितना है दोस्तों, ये है आपका 50 to 60 डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों ये महमूद गजनवी ने यहाँ पर क्या किया था, 1005 ईस्वी के आसपास आक्रमण किया था यहाँ पर मुल्तान के ऊपर। उस समय दोस्तों वहाँ पर दाऊद खान नाम का एक यहाँ पर उस एरिया का मान सकते हो आप राजा था, उसी के अंतर्गत भटिंडा में इसने अनंत पाल को हरा दिया था। और एक क्वेश्चन ये रिपीटेड रहता है, बताओ महमूद गजनी में यहाँ से भारत के किस राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया, आंसर करोगे यहाँ पर पंजाब वाले भाग को, पंजाब होगा इसका आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। चलते हैं आगे। कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आपका यहाँ पर 20 सूत्री कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखो दोस्तों इसके अलावा अगर आप बात करोगे ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है इसकी घोषणा वैसे हो जाती है 1975 में, और वर्तमान में पूछ लेंगे कौन सा 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, ये आपका जो 2006 का था। ये भी फैक्ट आप कर लेना नोट, बन भी सकता है क्वेश्चन इस टाइप से। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासन काल में हुई थी। अब देखो दोस्तों हंटर आयोग का गठन हुआ क्यों था पूछेंगे, तो ये क्या था दोस्तों यहाँ पर शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हुआ था हंटर आयोग की नियुक्ति। और पूछ लेंगे
शासनकाल, ये था आपका लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। भारत सदस्य देश नहीं है। अब देखिए सार्क का बिल्कुल है, यूनाइटेड नेशन का है, G20 का है, ये हो जाएगा आपका G8। अब देखो बात थोड़ी सी कर लो यहीं पर G8 की, पूछ लेंगे स्थापना कब होती है, 1997 कहाँ पर होती है, ये होती है आपकी डेनवर US में। अब देखो अगर बात करोगे आप इसकी 8 कंट्रीज़ की, देखो जो 8 यहाँ पर अर्थव्यवस्था है उनके ऊपर ये रहता है, उनका कार्यक्रम भी ऐसे ही चलता है बिल्कुल। देखो एक है यहाँ पर फ्रांस, दूसरी है यहाँ पर USA, अगली है आपकी UK, इसके अलावा रूस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। ये इटली वाला क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या इटली G8 का सदस्य है, लोगों को लगता है नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर है, ये 8 देश याद कर लेना। चलते हैं आगे। 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, ये होगा आपका उपाध्यक्ष, यानी बी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कमांड जो एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन कर देता है, तो कंप्यूटर की शब्दावली है, ये बोलेंगे अपेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। रमेश और मोहन का स्थान 40 बच्चों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 12वां और 16वां है, तो नीचे से उनका स्थान हो। देखो दोस्तों जब भी नीचे से हो, कुछ काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए करना क्या है। चलो इसका देख लेते हैं पहले, इन दोनों को क्या करना है आपने, -+1। अब देखो कर लो, L+R -1 होता है, वही फंडा चलता है बिल्कुल। देखो 40 में से हम इसको घटा देंगे 16 को, तो ये आएगा आपका 24, और इसमें से हम एक जोड़ेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, यानी +1, ये हो जाएगा। देखो फॉर्मूला अगर सिंपल ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका L-R+1, तो कर लो इसमें +1 कर लो, 24 में 25 है इसमें, इसके अलावा इसका 12वां है, इसको भी देख लो, आओ देखो ये हो जाएगा 28, इसमें एक जोड़ लोगे 29, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। यदि 64 + 53 4 है, ये पैटर्न बताना है आपका, 83 + 72। अब देखो ये कैसे करना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सबसे आसान ये क्वेश्चन है। क्या करना आप यहाँ पर इन दोनों को माइनस करो, कितना हो जाएगा 2, इन दोनों को भी कर लो, ये हो जाएगा आपका 2, दोनों को जोड़ लो, ये आ गया आपका 4। इसी पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा, यही पैटर्न आपका यहाँ पर भी फॉलो हो जाएगा। देख लो माइनस कर लो, 8 - 3 5, 7 - 2 +5, आंसर होगा 10। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। MCA का पूरा नाम है, तो ये पूछ ली गई है फुल फॉर्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष होगा, तो देखो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल आसान, 1972, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। इंटरनेट के पते में पद HTTP का रूप है, तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, हाइपर होता है, हायर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया, किसके द्वारा छोड़ा गया, सोवियत संघ रूस, नाम क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट, यहीं से हो जाती है क्या उपग्रह को छोड़ने की शुरुआत, स्पुतनिक 1। और इसमें ही अगर दोस्तों एक यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ ये जो स्पुतनिक 1 है ये कब छोड़ा गया, ये छोड़ा गया था आपका 4 अक्टूबर 1957 को, बन सकता है क्वेश्चन बिल्कुल। चलते हैं आगे। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, यानी दोस्तों मृत्यु बोला जाता है परिनिर्वाण को, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, यानी पावापुरी में। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्ता संपन्न सुल्तान कौन था, तो ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश को। एक क्वेश्चन निकल के आता है, बताइए यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा पूछेंगे, पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने। नींव पूछ लेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं आगे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, आसान क्वेश्चन है, कौन था, सिराजुद्दौला। प्लासी की बनती है एग्जाम में, अब पूरी डेट याद कर लो कब होता है युद्ध, 23 जून 1757। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस तरफ से कौन था यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव, काफ़ी बार रिपीटेड हो जाता है। और 1764 बक्सर के युद्ध में कौन था यहाँ पर, ये था हेक्टर मुनरो, नाम याद रख लो। इधर से थी मुगल की सेना प्लस बंगाल का नवाब, यही था ये। चलते हैं आगे। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ, काफ़ी रिपीटेड रहता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1856। बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत, ये सब नाम हैं, ये थे आपके कांग्रेस पार्टी के गरम दल के नेता थे। चलते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, भारत ने जीता था मात्र 1 स्वर्ण पदक, कौन लाए थे, नीरज चोपड़ा जी। बाकी अगर वैसे पूछ लेंगे प्रथम पदक किसने जीता था, ये होगा आपका मीराबाई चानू। चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का।
2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, पेरिस में। थीम पूछ लेंगे, थीम ऐसे क्वेश्चंस की होती है, थीम इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थीम आ गई है। तो इसकी थीम क्या थी यहाँ पर दोस्तों, मेड फॉर शेयरिंग। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है आपके लिए, मेड फॉर शेयरिंग। तो देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर होता है एंड। अपना कमेंट जरूर बता देना जितना भी स्कोर हुआ है, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, तैयारियों में लगे रहो। ओके फ्रेंड्स।